हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। हम आज आप लोग को सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर एंड 6 सेमेस्टर के न्यू बैच टाइमिंग के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। और सारे थर्ड सेमेस्टर एंड 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लें कि आपका दीपक टेक्निकल क्लासेस में जो थर्ड सेमेस्टर एंड 6 सेमेस्टर के सिविल का बैच, न्यू बैच का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसका डेट है 2 मार्च आपका है 2 मार्च एंड 7 मार्च, यानी कि 2 मार्च को और 7 मार्च को। 2 मार्च को आपका फर्स्ट बैच अनाउंसमेंट हो जाएगा, फर्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका, और फिर आपका सेकंड बैच आने वाला है 7 मार्च को, ठीक है। तो जो बच्चे गया में अभी अवेलेबल हैं वो ऑफलाइन क्लास दीपक टेक्निकल में ऑफलाइन क्लास 2 तारीख से, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के हो चाहे वो 6 सेमेस्टर के हो, ऑफलाइन क्लास डेमो के रूप में आप 4-5 दिन तक आकर के ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले इस वीडियो में आगे कि थर्ड सेमेस्टर में सिविल में क्या क्या पढ़ना है आपको, और सिविल इंजीनियरिंग पर्पज से क्या क्या सब्जेक्ट है जो कि यूज होने वाला है, अलग अलग फील्ड में कितना उसका इंपॉर्टेंस है, ये सब बताने वाले हैं आपको। तो ये डेट याद रखिएगा आपको, ऑफलाइन क्लास 2 मार्च एंड 7 मार्च से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। चलिए आगे हम लोग एक एक करके इसका सिलेबस देखते हैं, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर एंड 6 सेमेस्टर का पहले हम लोग देखते हैं थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस एंड सारे टीचर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहला सिलेबस आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, फर्स्ट सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाएगा बिल्डिंग्स में यूज होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे हो गया डोर हो गया, आपका विंडो हो गया, और स्टोन वगैरह हो गया। डिफरेंट मटेरियल जो बिल्डिंग्स में यूज होने वाले उसके बारे में बताया जाएगा, और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले आपके डोर, विंडो, स्टोन वगैरह ये सब मटेरियल के बारे में डिटेल रूप से आपको नॉलेज दिया जाएगा, इस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको पढ़ाने वाले हैं धीरेंद्र सर के बारे में आपको हम बता दें कि ये लगातार 2 साल से एसएससी जेई बैच गया में ही पढ़ा रहे हैं हमारे साथ। आपका 2 साल से एसएससी जेई बैच के टीचर हैं ये आपके, बहुत ही अच्छा नॉलेज के साथ आपको ये सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, आपको बहुत ही डीपली नॉलेज के साथ आपको सिखाया जाएगा। सेमेस्टर के पेपर में ही आपको अच्छे से सब कुछ सिखाया जाएगा, ताकि आपको हर एक तरह के जेई का ऑब्जेक्टिव भी लग जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी टीचर हैं बहुत ही एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। ये तो खुद 2 साल से आपके जेई का बैच ले रहे हैं, प्लस में सेमेस्टर का बैच भी कुछ दिन लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जो पढ़ना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है, हम दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो पढ़ना है आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में आपको सिखाया जाएगा मटेरियल के स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है ना। मैकेनिक्स का मतलब ही होता है उस पर लोड की स्टडी करना, ठीक है ना। मैकेनिक्स का मतलब होता है लोड वगैरह, लोड आपका एक पैरामीटर होता है मैकेनिक्स का, जिसके बारे में स्टडी करना हम लोग। इसमें करेंगे क्या कि डिफरेंट मटेरियल, जैसा आपका स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, ये सब मटेरियल का हम लोग बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि टेंशन में, यानी कि खींच करके कितना ताकत पर कोई रड वगैरह टूट जाएगा, या दबाने से कितना पर टूट जाएगा, कुल मिलाकर के हम लोग अलग अलग लोडिंग कंडीशन में मटेरियल के स्ट्रेंथ बताना सीखेंगे हम लोग, कुल मिलाकर के, ठीक है ना। एक बात और बता दें कि ये सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप मटेरियल के ताकत के बारे में जानेंगे, और जब मटेरियल के ताकत के बारे में जान जाएंगे तभी उस पर आने वाले लोड को वो कितना हद तक झेल पाएगा वो आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं तो आपका कोर ब्रांच का मेन पेपर आने लगा है, तो उसमें ये सबसे बेसिक पेपर है, ठीक है, जो आपको शिवशंकर सर पढ़ाएंगे। शिवशंकर सर ऑलरेडी 5 ईयर प्लस सेमेस्टर के लगातार क्लास आपको ले रहे हैं, ठीक है, दीपक टेक्निकल क्लासेस में ही। तो ये बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो इन पे आप गया में कहीं भी पूछ सकते हैं किसी के बारे में, सेमेस्टर के बारे में। दीपक टेक्निकल में जो शिवशंकर सर पढ़ाते हैं वो कैसा पढ़ाते हैं, बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं आपके, और ये आपको पढ़ाने वाले हैं मॉस, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में हम बता दें कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, एक सिविल इंजीनियर इसमें क्या सीखने वाला है ये बता दें आपको। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं आरसीसी के मटेरियल के बारे में। आरसीसी में जो डिजाइन होने वाला मटेरियल है कंक्रीट में आपका कंक्रीट जो होता है मिक्सर होता है
आपका सीमेंट का, एग्रीगेट में आपका कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, और ये सब के एक बेटर प्रोपोर्शन में मिला करके हम लोग वाटर के साथ जब मिक्सिंग करके एक मटेरियल तैयार करते हैं तो मिक्सर मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। कंक्रीट का स्टडी करेंगे। इसमें स्टडी क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि कंक्रीट जब फ्रेश सिचुएशन में है, फ्रेश मतलब जिस समय अब जैसे ही आप तुरंत मिलाते हैं साइट पे डालने के लिए, तो मसाला जो बना होता है आपका एग्रीगेट का, सीमेंट का, वाटर का मिक्सर जो बना होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेश कंक्रीट। अब फ्रेश कंक्रीट का प्रॉपर्टी ये सब सीखेंगे हम लोग। फ्रेश कंक्रीट का गुण होता है कि वो आसानी से बह करके कोना कोना में जा करके खुद से बैठ जाए। तो ये सब कैसे कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, किस प्रपोर्शन में बनाए कि उसका मोबिलिटी बढ़िया हो, अच्छे से मूव करे साइड पे, आराम से आसानी से कहीं पे अगर फील करना है तो वो जगह पे जा करके बैठ जाए, इसके बारे में सीखेंगे हम लोग फ्रेश कंक्रीट में। और फिर जब एक कंक्रीट 28 दिन के बाद ये पूरा कंप्लीटली अपना स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा तो उसके बाद इसमें कितने तरह के स्ट्रेंथ होते हैं, कैसे कैसे इस स्ट्रेंथ को हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग के बारे में देखेंगे हम लोग। साउंडनेस टेस्ट से आपका डायरेक्टली लोड लगा करके सैंपल को टेस्ट करते हैं कि इसका बेरिंग कैपेसिटी कितना है, कितना कॉम्प्रेसिव लोड पर टूटेगा। तो इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपको ओवरऑल आरसीसी का मटेरियल जो कंक्रीट है उसको बनाना सीखेंगे और उसके स्ट्रेंथ को जांच करने के लिए डिफरेंट हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका आरसीसी डिजाइनिंग के लिए, बेसिक सब्जेक्ट है जो वहाँ उसी का पार्ट को यहाँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के रूप में रखा गया है। ये आपको पढ़ाएंगे अतिकेय सर। ये लगातार 4 साल से आपको यहाँ पर दीपक टेक्निकल में सेमेस्टर का बैच ले रहे हैं। बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हैं, आपको बहुत ही अच्छे से सेमेस्टर को गाइडलाइन करते हैं ये। तो ये आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी कैसे कैसे सेमेस्टर में लिखना चाहिए, कैसे कैसे भाषा देना चाहिए, बेसिक रूप से आपको सेमेस्टर पर्पज से परफेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। प्योरली ये आपका थियोरेटिकल पेपर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये तो अपने आप में और लाजवाब सब्जेक्ट है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मतलब आपको इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल के बारे में क्या पढ़ेंगे, सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी, सॉइल का सीयरिंग कैपेसिटी। अब बेरिंग और सीयरिंग कैपेसिटी आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बता दें आपको। सॉइल पर ऊपर से भार देते जा रहे हैं, जैसे फाउंडेशन वगैरह कहीं मिट्टी पर रखाते जा रहा है, तो एक फर्स्ट फ्लोर बनाए, सेकंड फ्लोर बनाए, थर्ड फ्लोर बनाए, ऐसे ऐसे फ्लोर बाय फ्लोर आप बनाते जा रहे हैं। तो सॉइल के फाउंडेशन पर भार बढ़ते जा रहा है, नीचे का जो मिट्टी है वो कितना मैक्सिमम लोड पर टूट जाएगा, यानी कि भड़क के आपको फेल हो जाएगा, इसको हम लोग निकालना सीखेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। तो कुल मिलाकर के फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है। फाउंडेशन हमारा जितना भी है सबका सब सॉइल पर रखाने वाला है, और अगर आपको सॉइल के बारे में ही नहीं पता है तो आप फिर कैसे फाउंडेशन को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पूरे के पूरे इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में, और पढ़ेंगे इसको स्ट्रेंथ के अलावा, और हम लोग सीखेंगे मिट्टी के फ्लोइंग कैपेसिटी कैसा है, वो उसका पानी बहाने का कंडक्टिविटी कैसा होता है, कौन सॉइल कितना ज़्यादा पानी बहाता है, कौन सॉइल पानी को नहीं बहाने देता है। इसका यूज कहाँ है सिविल इंजीनियर को, जहाँ पर जब ग्रेविटी डैम वगैरह बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, पानी सीप करके, जैसे गांव में आप तालाब वगैरह देखे होंगे, आहरा पोखरा वगैरह देखे होंगे, वहाँ पर क्या होता है कि भरा हुआ रहता है पानी और उसके अपोजिट साइड में पानी धीरे धीरे सीप करके बहते रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि सॉइल को पानी बहाने का कैपेसिटी है, सॉइल अपने थ्रू होकर के पानी को बहने देता है। तो इसमें स्टडी करेंगे कि कौन सॉइल ज़्यादा पानी को बहने देता है, कौन सॉइल कम पानी को बहने देता है, यानी कि कुल मिला करके हम लोग आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इसका नाम है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ये सब के बारे में निकालना सीखेंगे हम लोग इस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। तो आप बाकी आपका बेसिक बात है दिकेश सर बताएंगे आपको, दिकेश सर के बारे में बता दें, ये भी आपको लगातार 5 साल से आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सेमेस्टर के बैचेज को ले रहे हैं लगातार, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं। यहाँ पर कोई भी टीचर, आपको एक धीरेन्द्र सर थे, वो भी आपका SSC JEE का टीचर है, बाकी ये सब ओल्ड टीचर है जो लगातार 3-4 साल से आपको परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं सेमेस्टर में दीपक टेक्निकल में। तो ये सब टीचर के बारे में आपको डाउट नहीं रखना है कि आपका नया टीचर है, पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, ये लगातार परफॉर्मेंस अपना फील्ड में 3-4 साल से दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ज्वाइन करिए, 4-5 दिन के लिए ऑफलाइन क्लास देखिए, इसमें आपको शक नहीं करना है, आप पहले देखिए, अगर अच्छा लगे तो रहिए, नहीं तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। अभी बहुत सारे ऑनलाइन भी व्यवस्था है, यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर है आपका लास्ट में आपका है बेसिक सर्वेइंग। ठीक है, बेसिक सर्वेइंग आपको रंजीत सर यानी कि हम ही पढ़ाने वाले। हम लगातार आपको रूडिमेंट्स क्लासेस से, आपको रूडिमेंट्स क्लासेस के नाम से 2 साल से SSC JEE का स्पेशल बैच पढ़ा रहे हैं, अपना कोचिंग में पढ़ा रहे थे। यहाँ हम ज्वाइन किए हैं आज आपको बेटर नॉलेज के लिए, सेमेस्टर के स्टूडेंट को बेटर नॉलेज के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो जिनका सेमेस्टर में बहुत बेसिक खराब था और उसके वजह से आपका JEE में भी नहीं चल पा रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सेमेस्टर में भी आपको मेन पेपर को कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे हम मेन पेपर को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको लेने
लेने वाले हैं। तो हम आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाने वाले हैं आपका बेसिक सर्वेइंग, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 2 साल से एसएससी जेई का बैच पढ़ा रहे हैं, प्लस हम बीटेक किए हैं और गेट क्वालिफाइड है और एमटेक भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम भी कर रहे हैं और आपका धीरेन्द्र सर भी जो जेई का बैच पढ़ा रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों गेट क्वालिफाइड है और एमटेक कर रहे हैं, ठीक है। और इस अब सर्वेइंग के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक बता दें तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। सर्वेइंग में सर्वे का मतलब होता है निरीक्षण करना। कहीं साइट पर आपका कंस्ट्रक्शन का काम मिला है तो प्रोजेक्ट को पर्पस रखा गया कि यहाँ पर भाई हम लोग कोई अस्पताल वगैरह बनाना है, तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जाकर के सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे करने का मतलब है पता लगाते हैं कि उसके आसपास में क्या क्या है, अगल बगल में, जैसे नदी कितना दूरी पे है, आपका मार्केट कितना दूरी पे है, कोई सामान बालू वगैरह मंगाना तो कितना दूरी पे पड़ेगा, अगल बगल में कोई उस कंस्ट्रक्शन को डिस्टर्ब करने वाला कौन कौन सा मटेरियल है, कहीं रेलवे ट्रैक तो नहीं गुजरा जिससे वाइब्रेशन से हॉस्पिटल गिर सकता है। ये सब जानकारी हम लोग लेते हैं सर्वेइंग के अंदर में। सर्वे करते हैं आपका फील्ड का, ठीक है ना। और इसमें हम लोग करने वाले हैं सर्वे में क्या, आपको इसमें आपको जैसे हाईवे वगैरह बन रहा है तो धरती आपको पता है कि ऊंचा नीचा होता है, ऐसे ऐसे एंडुलेशन है। तो अगर हाईवे वैसे ही जैसे जैसे धरती है वैसे वैसे बना दिए तो आपको गाड़ी का हाई स्पीड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वर्टिकल कर्व आएंगे, और वर्टिकल कर्व आएंगे तो क्या होगा आपका कि ड्राइवर को गाड़ी धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है। आपको पता है कर्व पर जब हाई स्पीड से कोई गाड़ी चलता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है, उससे आपका क्या है, अगर सवारी गाड़ी है तो सवारी को अनकंफर्टेबल फील होगा, बाहर की तरफ फोर्स लगता है बहुत ज़्यादा। अब अगर हॉरिजॉन्टल कर्व यही है, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोड़ाव जो होता है, मोड़ वगैरह जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। वहां पर अगर सही से कर्व ना सेट किया जाए तो हाई स्पीड में आप गाड़ी पार करिएगा तो बाहर की तरफ उलट जाइएगा। तो ये सब हम लोग सर्वे के अंदर में सीखेंगे कि कर्व कैसे सेट करें, कितना कितना एंगल पर कर्व सेट करें कि सही से बने। प्लस में हम लोग इक्वल लेवल पर अगर हाईवे बना रहे तो बराबर लेवल पर, कहीं पर गबड़ा है तो उसको फिलिंग करेंगे, कहीं पर ज्यादा ऊंचा है तो उसको कटिंग करेंगे। बराबर लेवल पर हम लोग हाईवे को सेट करते हैं धरती पर, इसको कहते हैं लेवलिंग करना। तो ये सब हम लोग सीखने वाले हैं सर्वेइंग के अंदर में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फील्ड में होने वाला सब्जेक्ट। चलिए थैंक यू। अब आपके एक सर आपको अपने अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेक्चर के लेकर के आएंगे अपने अपने पर्सनल वीडियो में, जो सब्जेक्ट का अपने पर्सनल डिटेल बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए सर ऑफ कर दीजिए।